एक मंत्री पद के लिए लोग पार्टी छोड़ देते हैं, पैसों के लिए पार्टी तोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय दिखाया जब उन्होंने अपने पति को खोया, अपनी सास को खोया, उसके बाद भी संगठित किया पार्टी को। उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई, क्या से क्या बोला गया, फिर भी उन्होंने ना बाएं देखा ना दाएं देखा, सिर्फ देश की सेवा के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का आज जन्मदिन कांग्रेस में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात कर ले पटना के सदाकत आश्रम की, तो पटना के सदाकत आश्रम में भी काफ़ी धूमधाम से केक काट कर तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा मनाया गया। वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। खास बातचीत करने के लिए तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और आप लोग किस तरीके से मना रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या इंस्पिरेशन देता है सोनिया गांधी जी के जीवन से? देखिए, सोनिया गांधी जी के आदर्श पे बहुत इंस्पिरेशन था। आज उनका मौलाना मजलूल की पृष्ठभूमि पर 79वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। बहुत धूम से मनाया गया और उनके आदर्शों पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में हर्षोल्लास की खुशी क्या उनका 79वां जन्म दिवस है और उनके स्वास्थ्य की दीर्घायु उम्र की हम लोग प्रार्थना की हम लोग ने और कहा इसी तरह स्वस्थ रहें और देश को हम लोग को उनकी प्रेरणा मिलती रहे। क्या ऐसी खास बात है, क्या ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी जी में जिससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है लोगों को? सोनिया जी का अगर विशेषता बताया जाए तो पूरा 24 घंटा से भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। जब सोनिया जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराकर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई, उस समय राष्ट्रपति महोदय पहले प्रधानमंत्री बनने का लेटर सोनिया जी को दे रहे हैं और सोनिया जी मनमोहन सिंह को थमा रहे हैं। सोनिया जी चाहती तो उस समय देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने जो त्याग किया, जो कुर्बानी दी और पद का कोई लालच नहीं उन्होंने दिखाया, जो त्याग का जो उन्होंने मिसाल खड़ा किया, पूरे विश्व में वैसा कोई महिला नहीं होगा जो प्रधानमंत्री के कुर्सी को कुछ नहीं समझे, तिनका समझे और भारत के लोगों को प्रधानमंत्री बना करके उन्होंने मिसाल खड़ा किया। इस तरह का महिला को हजारों बार नमन हम लोग करते हैं और आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसमें अगर क्रम संख्या बनाया जाए त्याग करने का, तो सोनिया जी के तरह किसी भी पार्टी में त्याग का मूर्ति महिला में नहीं मिलेगा जो सोनिया जी ने की है। और उनके जन्मदिन को मनाकर हम लोग धन्य हुए और सब कार्यकर्ता, छोटा हो बड़ा हो, काफ़ी उनके त्याग को चर्चा किए और सीख भी लिए और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, कैसा लग रहा है आप लोग जन्म दिवस मना रहे हैं? सोनिया जी आदर्श भारतीय महिला हैं। जिस तरह से भाजपा उनको दुष्प्रचारित किया था, आज सोनिया गांधी भारत में रह करके साबित कर दी। 10 साल सोनिया जी के अध्यक्ष कार्यकाल में 10 साल कांग्रेस देश में सत्ता में रहा और क्रांतिकारी काम हुआ देश में, चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना हो, सूचना का अधिकार हो, चाहे अनेकों ऐसा जो कि विश्व का कीर्तिमान है कि आज तक कोई भी विश्व में सरकार, ऐसा लोकतांत्रिक सरकार ऐसा कानून नहीं बनाया जो कानून बने कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना था। वो सोनिया गांधी की देन थी। आज सोनिया गांधी के 79वां जन्मदिन मना करके हम कांग्रेस के लोग काफ़ी आनंदित और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि सोनिया गांधी जिस तरह से एक आदर्श भारतीय महिला के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित की, वो ये भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा है कि जो भाजपा का लोग कहता था कि सोनिया गांधी विदेशी है, फलना है, आज सोनिया गांधी भारतीय महिला के रूप में जो साबित की है वो काबिल तारीफ़ है। और आज हम जन्मदिन मना करके हम कांग्रेसी बहुत आनंदित हैं। खुशी का ये है कि सोनिया गांधी का जन्मदिन लंबी आयु ईश्वर प्रदान करें सोनिया जी के नेतृत्व में पूरे देश अभी कांग्रेस काम कर रहा है, हम लोग भी काम करें। चलिए, कैसा लग रहा है बताइए, जन्मदिन मना रहे हैं सोनिया जी का, क्या सीख मिलती है उनके जीवन से? सबसे पहले तो दक्षा जी, सोनिया जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने का हम लोग कामना करेंगे पूरे कांग्रेस जन। और बाद एक ही बात सोनिया जी के लिए कहेंगे कि कांग्रेस में जब आई तो कांग्रेस तत्काल पोजीशन में लगता था कि विखंडित हो चुका है,
आप तो उस समय, लेकिन और भी पत्रकार बताएंगे, उस समय लगता था कि कांग्रेस अब भी खंडित हो चुका है। जो एकता का प्रदर्शन कांग्रेस में हुआ और जो 20 राज्यों में हमने सत्ता हासिल किया और देश में भी सत्ता 10 साल कायम किया, और आज जो चीज़ मोदी का जो जवाब पूरे राज्य में सत्ता में कहीं हम रहें या ना रहें, लेकिन सोनिया जी का जो ये संगठन है, सोनिया जी का जो ये स्नेह है कांग्रेस के प्रति, ये सब लोगों को याद है। और यही प्रतिबद्धता सोनिया जी का जो है उनको हर सिस्टम से ऊंचा करता है, और वो इस देश की त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। जो और लोगों ने कहा, ये तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं, ताकि जोड़ के हूँ नहीं के तू बेजोड़ बारू हो। चलिए राहुल जी, आप बताइए क्या सीख मिलती है उनके जीवन से? कई त्याग उन्होंने दिए और कई चीज़ें भी उन्होंने देखी। सबसे पहले तो उनके 19वें जन्मदिन पर मैं उनको बधाई देता हूं और भगवान से ही दुआ करता हूं कि उनकी उम्र लंबी हो। उन्होंने भारतवर्ष को त्याग क्या होता है वो चीज़ बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, एक मंत्री पद के लिए लोग पार्टी छोड़ देते हैं, पैसों के लिए पार्टी तोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय दिखाया जब उन्होंने अपने पति को खोया, अपनी सास को खोया, उसके बाद भी संगठित किया, पार्टी को संगठित करके देश चलाया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। क्या आज के टाइम पे जो भी विपक्षी दल है, एनडीए हैं, क्या उनमें ऐसा कोई एक नेता है कि जो अपना पद त्याग करके, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई, क्या से क्या बोला गया, फिर भी उन्होंने ना बाएं देखा ना दाएं देखा, सिर्फ देश की सेवा के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और सुचारू रूप से देश चलाया। जी, चाहती तो राहुल गांधी जी, बिल्कुल चाहती तो खुद भी बन सकती थी, राहुल गांधी जी को बनाती या अपने परिवार में किसी को भी बना सकती थी, लेकिन किसी को नहीं बनाया। उन्होंने देखा कि जो एक बड़े अर्थशास्त्री हैं देश के, उनके हाथ में देश की बागडोर देनी चाहिए। इससे बड़ा त्याग का क्या उदाहरण हो सकता है। कैसा लग रहा है आप लोग जनगण आज मना रहे हैं? देखिए, सोनिया जी प्रत्याग की मूर्ति भारत परंपरा में माना जाए तो प्रत्याग की मूर्ति है। आप इनका एक मिनट, इनका पहनावा ओढ़ावा देख सकते हैं। जो बोला जाता था विदेशी मुल्क लेकर पूरा ट्रोल किया जाता था। साड़ी देख रहे हैं ना, भारतीय महिला का होता है साड़ी। साड़ी में जिस तरह से भारतीय नागरिक की तरह अपना भी वेशभूषा धारण की हुई है और क्या त्याग दी है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। जब ये शादी होकर आई, कुछ दिन के बाद ये पति इनके डेट कर गए, ठीक है। कुछ दिन के पहले इनकी अपनी सासू डेट कर गए। तो किसी का घर में विदेश से आकर किसी परिवार में लगातार कोई खोते जा रहा है। जो कहा जाता है कि नारी पति परता होता है, पति ही खो गया, उसके बाद भी पूरे भारत को, देश को चलाना, सत्ता में वापस करना, तो इससे बड़ा किसी देवी देवता माना जाता है ना। कोई करता है अगर पर्वत पर जाके कि नहीं हमको ये भगवान से भेंट करना है तो हम अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये भी प्रत्याग की मूर्ति है। ये सत्ता को वापस लाना अपने यथी में मायने रखते हैं। गार्जियन कोई नहीं थे, खुद उतना संघर्ष करके वापस किए हैं और लाएं। उसके बाद भी देख रहे मनमोहन सिंह को, मतलब जो थे इनके परिवार से नहीं थे, उनको बैठाएं सत्ता पर और दिखलाएं कि इकोनॉमिस्ट क्या होता है। आज पैसा का क्या गिर रहा है, देख रहे हैं ना, ग्राफ कहाँ गिर रहा है। वही मोदी जी बोलते थे क्या, हम आएंगे तो पैसा गिर रहा है तो उसको गिरने नहीं देंगे, ये निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी हो सरकार निकम्मी है, क्या क्या नारा निकलता था। आज ये साबित हो गया ना कौन निकम्मी है और किसकी मम्मी कितनी अच्छी हैं। तो दिखला दी ना किसकी मम्मी कितनी अच्छी हैं। तो जो राहुल जी को ट्रोल करते थे, तो आज साफ देख रहा है भारत के हमारा रुपया का क्या स्तर है। इसलिए देश को इकोनॉमिस्ट चाहिए और चाहिए ऐसा ही सत्ता जो मतलब भारत को कहीं भारतीय होने पे फील कराए कि मैं भारतीय मुल्क से हूँ। और पहले भी देख लीजिए तो हमारा भारतीय गर्व से ही कहीं बोलता था कि हाँ भारत की भूमि से, भारत भूमि से हम लोग हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर कांग्रेस के जो पटना में कार्यकर्ता है, सदाकत आश्रम में किस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा था और सोनिया गांधी को लेकर खास तौर पर क्या कुछ कहते नजर आए, त्याग की मूर्ति, और न जाने क्या क्या कहते नजर आए हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। और ऐसे में किस तरीके से खुशी से जन्मदिन मनाया गया है, साफ तौर से आप देख पा रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।